राधे राधे भाई लोग, ये है आपका सवाल नंबर 2 का पहला और एक्सरसाइज 4.1। तो सवाल को ध्यान से देखो भाई, कहता कि है सबसे पहले सवाल कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो याद रहे अपने लोगों को ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में निरूपित करना है। ये चीज तुम्हारा फाइनल हो गया कि अपने लोगों को इस रूप में लाना है सवाल को। अब आगे की कहेगा नहीं कहेगा उस पर विचार करेंगे अपने लोग। इसको फाइनल करते हैं। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। जो सब चीज दिया हुआ है उसको लिखो। यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है। एक आयत है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। याद रही है आयत, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दिया हुआ है अपने लोगों का 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर, 528 मीटर स्क्वायर। आगे कहता है क्षेत्रफल की लंबाई, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि हम चौड़ाई को मान लें, चौड़ाई बराबर मान लेते हैं x, और लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 2x। कहता है 2 गुने से 1 अधिक है तो प्लस इसमें 1 कर दो। क्लियर हो गया, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई। यहाँ पे लिखेंगे मानो कि चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर हो गया x, उतना लंबा चौड़ा नहीं करो, मानो कि चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज, लंबाई बराबर 2x प्लस 1। क्लियर, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, और काम बन चुका है। चलते हैं अपने लोग, और यहाँ पे लिखेंगे 9। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, और यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर, और इधर लंबाई कितना दिया हुआ है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और चौड़ाई है तुम्हारा x। ध्यान से देखेगा भाई, 528 मीटर स्क्वायर, और इधर गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x। अच्छा, ये प्लस में है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में लिखो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ले लिख दिलियो, और ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, और अपने लोगों का काम बन चुका है। सवाल को इत्मीनान से उतार लेगा और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा। द्विघात समीकरण के रूप में कहता था, द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। ध्यान देगा भाई, यहाँ पे कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो ध्यान दो भाई, सबसे पहले अपने लोग मानेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर x, इसको मान लिए हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अच्छा, ये हम x प्लस 1 क्यों किए हैं, कहे कि यही कहता है 2 क्रमागत, क्रम के बाद कुछ आता है 1, 1 के बाद कुछ 2, 2 के बाद 3, ये सब जो है तुम्हारा क्रम है। तो यहाँ पे कहता है पहला धनात्मक पूर्णांक हम माने हैं x, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, यदि तीसरा मानेगा तो x प्लस 2। इस तरह से तुम्हारा चलेगा। तो मुद्दे को समझो, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कहता है कि इन दोनों का गुणनफल है 306। दोनों का गुणनफल कौन सी है 306, पहला तथा दूसरा का गुणनफल, अर्थात x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर लिखेंगे 306, और ये काम बन चुका है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हो जाएगा कौन सी बराबर न, बराबर 306,
अच्छा, इसको ई पार कर दो, फॉर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। इसको भी कहता था द्विघात समीकरण के रूप में, ये भी आ चुका है। तो सवाल तुम्हारा फाइनल हो गया। सवाल को आराम से उतारेगा जो बात है। राधे राधे। ध्यान देगा भाई, सवाल नंबर 2 दूसरा का है। तीसरा कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले रोहन को मानना होगा। सॉल्व करते हैं अपने लोग। माना कि रोहन की आयु x तथा उसकी माँ की आयु x प्लस 26। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। रोहन का आयु हो गया x और उसकी माँ की आयु हो गया x प्लस 26। वर्ष लिख सकता है, लिखने में कोई तकलीफ न है। अगला मुद्दा समझो। कहता है 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। क्लियर है? 3 वर्ष पश्चात में 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु ये हो जाएगा x प्लस 3। याद रहे, पश्चात बाद रहे तो अपने लोगों को प्लस करना है। अच्छा, रोहन की माँ की आयु बराबर की हो जाएगा x प्लस 26 प्लस हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 3। अच्छा, 26 x प्लस 26 3 कितना हो जाएगा 29। अच्छा, ये निकला उसकी माँ का आयु, ये हो गया वर्ष और इसमें भी कर दो वर्ष। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा प्रश्न अनुसार। ये देखो, यही दोनों है तुम्हारा पहला 3 वर्ष पश्चात। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार लिख सकता है, तुम स्वतंत्र है लिखने के लिए। कहता है कि इसके और इसके दोनों का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु दोनों का गुणनफल है 360, अर्थात x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 दोनों का गुणनफल हो गया तुम्हारा 360। सवाल को देखेगा भाई ध्यान से। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से, एक्स स्क्वायर, x को 29 से तो 29x, 3 को x से प्लस हो गया तुम्हारा 3x, 29 क्या हो जाएगा तुम्हारा 87। ये हो गया 87 बराबर 360। 29 दिया, चल ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 32x। अच्छा, ये घटेगा आकर के इधर प्लस 360 माइनस 87, ये 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा 15 में 60 गया तो 7, ये बचेगा 273। ये पारा के घटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 273 बराबर 0। तो अपने लोगों को द्विघात समीकरण में लाना था और ये द्विघात समीकरण में आ चुका है सुबह से। तो सवाल को उतार लेगा भाई ध्यान से, श्रद्धा भक्ति से, और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 2 का चौथा, ये लास्ट सवाल है। कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। याद रहे, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो ध्यान रहे, सबसे पहले अपने लोगों को करना की है कि ये जो मान लिया जाए कि ये है तुम्हारा दूरी, और दूरी कितना है तुम्हारा 480 किलोमीटर।
480 किलोमीटर। और रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। मुद्दा समझो। अच्छा, समय बराबर, ये तो हो गया तुम्हारा दूरी और ये हो गया तुम्हारा चाल। तो यहाँ पे देखो तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। अच्छा ध्यान देना, इसको मान लेते हैं अपने लोग T1, और T1 बराबर 480 बटा x। ध्यान से देखना, 480 बटा x। फिर कहता है यदि चाल, दूरी वही रहेगा, चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए। यदि रेल की चाल 8 किलोमीटर घटा दिया जाए तो x माइनस कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान से समझना भाई। अब की क्या है कि रेल की चाल को कौन सी क्या है, घटा दिया गया है, कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब समय बराबर की होगा, फिर लिखेंगे T2 बराबर। अच्छा, दूरी तुम्हारा वही रहेगा, याद रहे दूरी वही रहेगा, चाल सिर्फ घटा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 480 बटा कितना, x माइनस 8। ठीक हो, x माइनस 8। दूरी यही है, दूरी 480 लिए है और चाल घट के आया है x माइनस कौन सी 8, यहाँ पे हो गया है। यहाँ लिखेंगे 9, या प्रश्नानुसार, प्रश्न से देखो, कहता है कि तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। तो ये दूरी जब तय करेगा, 8 किलोमीटर चाल कर में करेगा, तो समय तो अधिक लगेगा ही, जो बात है। चाल जैसे तुम ले लो कि मोटरसाइकिल से कहीं जाते हैं, स्पीड में जाते हैं तो समय कम लगता है, और यदि वहीं पे चाल कम कर दिया जाता है तो समय अधिक लगता है। वही बात है यहाँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपने लोग, T2 माइनस T1 बराबर कितना समय अधिक लेता है, 3 घंटा। तो T2 का वैल्यू है तुम्हारा 480 बटा x माइनस 8 माइनस, अच्छा इसका कौन सी है, T1 का वैल्यू 480 बटा x बराबर कौन सी, 3। तो मुद्दा समझेगा भाई। अब अपने लोग इधर मिटाते हैं, कम बन जाएगा। अपने लोगों को द्विघात समीकरण के रूप में लाना है तो ला दो। अच्छा, ऊपर से अपने लोग 480 को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, अंदर में बचा 1 बाय एक्स माइनस कितना, 8, और ये है तुम्हारा 1 बाय एक्स बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 3। अच्छा, ये भाग में दे दो, 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 8। ध्यान देगा भाई, ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 8, और इधर आ गया 3 बटा 480, 16 3 3 16 160। अच्छा, इसको थोड़ा हल कर दिया जाए, x माइनस एक्स, और यहाँ हो गया तुम्हारा माइनस माइनस प्लस 8, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 8x, ये कट गया तुम्हारा, और इधर बचा 1 बाय 160। मुद्दा समझो भाई, कोना कोनी गुना करते हैं, f को इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 8 गुना 16 128, और जीरो है जीरो दे दो, 1280। अच्छा, एक लाइन और लिख देते हैं। अच्छा ध्यान देगा भाई, ये टूट गया तुम्हारा चौक, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अच्छा ये प्लस में है, ये पार आएगा तो माइनस में, बराबर हो गया 1280 बराबर 0।
अपने लोगों को कहता था द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए हैं। सवाल को ध्यान से उतारेगा और ये सवाल यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक कर दिया करेगा दोस्त। राधे राधे।